संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी, बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में पूरी निष्ठा से सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बीमारियां और समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले कर्मचंद जी की।
कर्मचंद जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और विशेष रूप से शिव जी और गोरखनाथ जी की आराधना की, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचंद जी शारीरिक और मानसिक सुख से वंचित रहे। लेकिन दर्शकों, आज कर्मचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और अब मैं शारीरिक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति कर रहा हूं। दर्शकों, आखिर कर्मचंद जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध क्यों बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कर्मचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करमचंद है जी। कहाँ से आए आप? जिला पंचकुला रायपुरानी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैंने शास्त्री की डिग्री की हुई है और दास का आज एक मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल के पास है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा अभी 4 या 5 महीने 13 सितंबर 2015 में ली है। आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो मुझे पता है वो क्या है। वो एक पूर्ण परमात्मा है। उनकी शरण में आने के बाद मेरे घर से दुख क्लेश ऐसे चले गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं जी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मेरे घर में हर समय खुशी की किलकारियाँ बरसती रहती हैं। पहले मैं एक हंसी देखने के लिए बचपन से तरस गया हूँ। आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो आज मेरे घर से हंसी जाती नहीं है और मेरे बच्चे और मेरा सारा परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी है। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले जी बचपन से हमारे घर में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती थी और जोत लगती थी। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा भी गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर के अवतार हैं, तो हमने सोचा भी अंश को पूजने की बजाय हम शंकर भगवान को पूजता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने शंकर भगवान के व्रत रखने शुरू कर दिए जी और उनकी भक्ति करता था। तो धीरे धीरे तमोगुण होने के कारण मैं मांस, मदिरा, जर्दा इन चीज़ों में प्रवृत्त हो गया और मैं इन सारी चीज़ों का घर से चोरी सेवन करने लग गया, क्योंकि घर में इन चीज़ों का बिल्कुल ही बहिष्कार होता था। धीरे धीरे फिर जब बड़े हुए, शास्त्री भी की हुई थी, सारा ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी मैं चंडाल प्रवृत्तियों में बिल्कुल तरह से प्रवृत्त हो चुका था। फिर बहुत आत्मग्लानि भी होती थी मेरे को भी, ये सारी चीज़ें गंदी है, लेकिन कभी छोड़ नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं रक्षाबंधन पे अपनी भक्तमती के साथ उनके घर पे गया हुआ था। तो मेरे साले के लड़के ने उनका नाम दाम ले रखा है पूर्ण प्रभु का। तो उनके घर वाले सारे उनके पीछे पड़े हुए थे भी, ये पागल हो गया है, ये क्या ज्ञान करता है क्या नहीं करता। मैंने कहा भी चलो देखता हूँ। उन्होंने अलग कमरे में परमात्मा की तस्वीर लगाई हुई थी, जोत लगाई हुई थी, तो मैं उनके साथ गया और मैंने देखा भी ठीक तो है, ये क्या कर रहा है गलत। अब वो भी थोड़े थोड़े ऐब करता था तो उसने सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा भी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा बच्चा सुधर गया है। तो जी मैंने फिर उससे बात की और थोड़ी थोड़ी भक्ति के बारे में उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके पास 10 सत्संग थे, मैं उनको डाउनलोड करके अपने उस दिन मैं वहाँ घर पे आ गया। मैंने वो अपने कान में लगा के सारे सत्संग सुने, 10 थे वो। तो मेरे को एक अलग सी तड़प लग गई भी मेरे को अब नाम लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे मैंने दारू वगैरह तो पहले ही छोड़ दिया था, बालाजी की पूजा करते थे हम, लेकिन मैं जर्दा नहीं छोड़ पाया था। तो उसकी वजह से मेरे को लगा भी मैं अब ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ। तो मैंने दोबारा अपने साले के लड़के पे फ़ोन किया और मैंने कहा जी मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप इतवार को आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं इतवार को आ जाऊँगा। फिर मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ था, तो मैं इतवार को जब इनका फ़ोन आया भी चलोगे, तो मेरे मन में आया भी यार अभी नहीं चलते, थोड़े दिन ठहर के चलेंगे, भी देखते हैं अभी कुछ होता है नहीं होता है। तो मैंने इनको कह के फ़ोन काट दिया और मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई कि परमात्मा तेरा दास तो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, इसके पास किराया भी नहीं है, ये दुकान बंद करके कैसे आएगा। तो अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार मेरी दुकान पे जहाँ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये नहीं बढ़ते थे, पूरे 3 दिन 5000, 4500 और 3500 सेल हुई। और मैं जाके भक्तमती को दी, मखाए देखो तुम कहते थे भी ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने वो सारे पैसे अपना थोड़ा थोड़ा किराया रुका हुआ था मेरा 8-9 महीने का, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा दिया और फिर इतवार का इंतज़ार किया मैंने। और मैं अपने साले के लड़के के साथ और उनके मित्र के साथ जिन्होंने पहले ही नाम ले रखा है उनके साथ नाम दाम लेकर आया और उसके बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे मेरे को अपने आप ये लगने लगा भी हाँ कुछ है। फिर मेरी जिन इच्छाओं को लेकर मैं प्रभु की शरण में आया था, आज उन इच्छाओं की मेरे को 1% भी इच्छा नहीं है कि मेरे को गाड़ी मिले, पैसा मिले,
मैं जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल चुकी है, क्योंकि मैंने शास्त्री की हुई है, मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी जो तड़प थी ना, मुझे कभी ये पता लगा भी ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। उनकी आयु आज भी शायद नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों ने शास्त्री किया या जो लोग थोड़ा बहुत कर्म कांड करते हैं उनको पता है। ब्रह्मा जी की आयु भी वेदों में लिखी हुई है, विष्णु जी की भी लिखी हुई है और महेश जी की भी लिखी हुई है। जब उनकी आयु है तो उनको नासवान मानने में क्या दिक्कत है। आज जब दास को ये सब पता था, लेकिन कभी इस क्वेश्चन के ऊपर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगा भी ये सब क्या है। भक्ति मैं पूर्ण रूप से करता था, लेकिन कभी ये नहीं। जैसे ही मैं प्रभु की शरण में आया और मेरे को अचानक लगा भी अब तुम्हारी तलाश जो है वो खत्म हो चुकी है, और मैं धीरे 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 आज उनकी थोड़ी थोड़ी भक्ति करके आज मैं अपने मेडिकल स्टोर पे किसी से पैसे नहीं मांगता। कोई कह देता है कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ले जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी दे देना। आज दास का ये हाल है। और मेरी दुकान में कभी भी माल कम नहीं हुआ। मैं कभी भी पहले जब कोई माल ले जाता था तो मैं 10 रुपये लिखता था, आज दास कोई पैसा नहीं लिखता। कोई पैसे दे के जाता है ठीक है, नहीं जाता है ठीक है। मेरे पास बैठने वाले कहते हैं भी यार ऐसा बदलाव क्या हो गया, कैसा क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा जी जब उसने देना है तो वो ताले खोल कर दे देता है, और जब उसने नहीं देना है तो वो हाथ पर से उतार लेता है। हमारे पूर्ण परमात्मा ऐसे हैं कि रोगों को ऐसे काट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी को मैं कभी भी हंसते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि उसके गले में दिक्कत रहती थी। और मैंने कभी भी उसको एक दिन भी ये नहीं कहा उसने भी मैं आज ठीक हूँ, आप काम पे चले जाओ। पहले मैं नौकरी करता था, मैंने 10-11 साल नौकरी किया, मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए हैं, लेकिन एक भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कोई भी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो मैंने वो 10 जो मेरे पास सत्संग थे वो मैंने उनको डाउनलोड करके दे दिए। वो कह रही भी मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब परमात्मा की शरण में जाऊंगी, वरना जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने वो 2 या 3 हफ्ते सुने आराम से, तो उनको तड़प लग गई। कह रही जी लेके चलो। मैंने कहा नहीं, पहले अपनी तसल्ली कर लो, जब आप कहोगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब जाऊंगी। मैंने 1-2 हफ्ता उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कह रही जी आप जाते हो ठीक है, वरना फिर मैं अपने भतीजे पे फ़ोन करती हूँ, मेरे को लेके जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने उसको 1 महीने बाद, अपने नाम लेने के 1 महीने बाद मैं उसको लेके आया। आज वो बिल्कुल खुश है, उसकी कोई दवाई नहीं चलती और वो हर टाइम हंस रही है। इन 4 महीनों में मुझे जो हंसी मिली है वो मेरे को 15 साल में कम से कम 20 लाख रुपए लुटा के भी नहीं मिली है। सर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म ने 2009 से ये जो अपना नाम देते हैं ये सीडी से देना शुरू कर दिया था, और हमने कुरुक्षेत्र में सीडी से नाम दाम प्राप्त किया और आगे भक्ति शुरू की जी। मैं तो ऐसा भाग्य हूँ जी, मैं तो पूर्ण परमात्मा को साक्षात अभी देख भी नहीं पाया हूँ। दर्शन मैं हर रोज करता हूँ, महसूस भी करता हूँ, लेकिन मैं तो अभी 4 महीने पहले सीडी से ही नाम लिया था और सुख ऐसे आए हैं। मैं सोचता हूँ जब उनके चरणों में चला जाऊंगा तब क्या होगा। अभी तो मैंने सीडी से नाम लिया और मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। संत रामपाल जी महाराज पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, वो संस्कृत भाषा को नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ आप शास्त्री हैं, संस्कृत भाषा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत के बारे में कितना जानते हैं? वहीं मैं दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि भक्तों के लिए संस्कृत जानना ही जरूरी है या किसी भी भाषा का ज्ञान रखने वाला परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? विद्वान की परिभाषा किसी भाषा से नहीं होती, क्योंकि जो आदमी संस्कृत में विद्वान है वो पंजाबी में अविद्वान है। कोई भी भाषा किसी को विद्वान साबित नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे पूर्ण परमात्मा संस्कृत नहीं जानते तो वो उन्होंने कल्ले गीता या संस्कृत या वेदों का नहीं, उन्होंने उर्दू के कुरान शरीफ का, इंग्लिश में बाइबल का, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण वगैरह ये हैं इनका सबका उन्होंने सटीक बिल्कुल अच्छा उल्लेख किया है जी। कभी ये लोग इतने परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सच्चाई का आज पता लग चुका है और ये घबराए हुए हैं। अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनका आज खड़ा हो चुका है वो अब डगमगाता दिख रहा है इनको। आज अगर हम लोगों को आर्य समाजियों के उस ज्ञान के बारे में बताए तो हम अपने घर में नहीं बैठ सकते। मैं आज बताऊंगा भी नहीं और बता भी नहीं पाऊंगा। मैं तो कहूंगा भी अगर लोगों को लगता है भी आर्य समाजियों का ज्ञान अच्छा है तो उनकी सत्यार्थ प्रकाश मंगाएं और उसको पढ़ें। उसके बाद में मेरे गुरुजी की ज्ञान गंगा मंगाएं और उससे मैच करें। उनको पता लग जाएगा भी ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। वो तो उनको आज ये लगता है कि वो पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत नहीं जानते। जिन लोगों को ये शंका है भी मेरे गुरुजी या पूर्ण परमात्मा ये नहीं जानते तो वो सत्संग देख के उन्होंने सभी ग्रंथ अपने आगे रखे हुए हैं। कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, ऋग्वेद भी है
और कबीर परमेश्वर का कबीर सागर भी है, वो उस चीज को साबित करते हैं वहां पे बैठ के भी ज्ञान क्या है। अगर हम उस चीज को देखने के बाद, समझने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, अपने अहंकार बस कहते हैं भी ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ो परे, तो वो हमारी मूर्खता है। अब उसका मतलब है कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सच ना होता या इससे कोई प्रभाव ना होता या इससे सुख ना होते, तो उनमें से एक मैं भी हूँ जो अभी 4-5 महीने पहले जुड़ा हूँ। आज मेरे को 4 महीने में इतना ज्ञान हो गया, मैं बचपन से गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे कभी भी पल्ले नहीं पड़ी। मैंने बचपन से ही मेरे घर में गीता रही है, मैंने उसका पाठ भी किया, लेकिन आज मैं कुछ कुछ जान चुका हूँ भी। गीता में भगवान कहते हैं भी अर्जुन को भी तेरे भी जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं, हमें आज तक यही पता नहीं लगा भी कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं या काल ब्रह्म दे रहा है। ये चीजें आज मैं जब उसको डिफाइन कर पाऊँ, जो उसको अलग किया है मैंने, और मेरे परमात्मा ने मुझे इतना छोटा सा ज्ञान दिया है कि मैं उसे आज समझ चुका हूँ, तो ये चीज आज बच्चे बच्चे की समझ में आ जाती है। आज जिन लोगों ने गीता का सिर्फ नाम सुना था, वो आज गीता के बारे में बातें करते हैं, उनके श्लोक बताते हैं, अध्याय बताते हैं, अंक बताते हैं। वो आज लोग, इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान कहीं ना कहीं ये सही है। पहले हमें जानना चाहिए, फिर किसी तय तक जाना चाहिए और नतीजे पर जाना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप मांस खाते थे, सभी प्रकार के व्यसन करते थे। सर, आज आपकी क्या स्थिति है? इस ज्ञान से मुझे इतना हो गया है कि हम चंडाल थे धरती के ऊपर, जो हम उन चीज़ों को, उनको भी जीने का हक है, उनको भी ये व्यसन हमें सिर्फ धार्मिक मार्ग से भ्रमित करते हैं। हमें अहंकार इतना दे देते हैं कि हम अपने आप को ही परमात्मा के बराबर समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज जो है वो मैं हूँ, आज पैसा है, मांस खाओ, दारू पियो, अंडे खाओ। लेकिन जब हम इस चीज़ को, आज आप इस ज्ञान को सुनोगे और इस ज्ञान को समझोगे, तो आप उसको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपने सभी प्रकार के व्यसन त्याग दिए। संत रामपाल जी महाराज ने कोई जड़ी बूटी या कोई गोली दी, या उनके ज्ञान व नाम से आपने सारी चीजें छोड़ दी? ये तो ऐसी गोली है जी, ज्ञान की गोली है, जिसने ये खा ली वो इस धरती के ऊपर ऐसा व्यसन नहीं करेगा, कोई बेईमानने से पैसा नहीं कमाएगा। आज दास बेईमानने के पैसा तो छोड़ो, मैं अपनी दवाई के पैसे नहीं लेता। अगर कोई कह देता जी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जी। आज मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी संतुष्टि दी है कि मैं पैसे से इच्छाएं नहीं है जी यहाँ की, जो मैं कह दूँ ना जी आज मुझे गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब खत्म हो चुका है। मैं इन चीज़ों के लिए आया जरूर था यहाँ पे भी, मेरे को बच्चों की शादी करनी है, क्या प्लान करना है। मैंने परमात्मा से सेल मांगी तो उन्होंने मेरे को 3 दिन में ही इतनी सेल करके दिखा दी। फिर जब मैं आज यहाँ परमात्मा का नाम ले रहा हूँ और इनसे जुड़ा हूँ, आज मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे को ये सारा जंगल लगता है जी, मेरे को सारा ये आज ऐसा लगता है कि बस मैं किसी तरह यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ से हम आए थे, आज उस चीज़ का मुझे पता नहीं भक्तों को कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे आज उस चीज़ का एहसास है कि हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं, और उस चीज़ का एहसास मेरे पूर्ण परमात्मा ने मुझे कराया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने लाखों रुपए अपनी बीमारी पर खर्च किए। आपकी पत्नी भी बीमारी से ग्रस्त थी, उनको भी आपने जगह जगह दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो नाम दीक्षा स्थल खोले गए हैं, वहाँ गए, आपने वहाँ नाम दीक्षा ली। वहाँ आपको क्या अनुभव हुए? आपको कितने पैसे देने पड़े आपकी सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए? अगर ये चीज़ें पैसे से दूर होती तो आज बहुत सारे संत हैं जो पैसा लेके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी समाज में साची को तज के झूठे से नेक किए हुए हैं। और हम कहते हैं भी वो सारी भक्तियां करते हैं। आज वो नामदामी भी हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं नामदाम में भी, वो अपने पितरों को भी पूज सकें, वो मंदिरों में भी जा सकें। कुछ भक्तों से मैं किसी संत का या पंथ का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा भी वो भक्त चाहते हैं अभी मेरे को पितर भी पूजने पड़े और सारे जो भी टोने टोटके हैं वो करने पड़े, और नामदाम लेने से कल्ले मुक्ति नहीं होती, उसकी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पे कोई मेरा पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। अगर ये पैसे का काम होता तो आज यहाँ से इतने सुख प्राप्त नहीं होते भगत जी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूर्ण परमात्मा किसी की निंदा नहीं करते, वो एक ज्ञान को सामने लेके आए हैं जो सही है। आज समाज इतना पढ़ा लिखा है, अभी तुलना कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, किताबों को पढ़ के जान सकता है। हम उन्हीं संतों के, उन्हीं धर्मगुरुओं के ग्रंथों को उठाकर उसमें जो ज्ञान है
उसे हमारे पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। अगर लोग उसको समझना नहीं चाहते या उसको मानवश छोड़ना नहीं चाहते तो उसमें हमारे पूर्ण परमात्मा का कोई दोष नहीं है। वो तो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छी आत्माओं को ऊपर से लेने आते हैं और हमें हमारे घर के बारे में बताते हैं भी आपका सतलोक में कोई घर है, आप अच्छी आत्माएं हैं। गीता के अंदर भी लिखा है भी कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी भक्ति करो कि आपको इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। आप अगर चाहें तो उस भक्ति को करके इस संसार को त्याग करके उस पूर्ण परमात्मा के उस सतलोक आश्रम में जा सकते हैं और आप अपना मोक्ष करा सकते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले आप समझें, ज्ञान को समझें, बुक मंगाएं, टीवी पे देखें, चैनलों पे आज गुरुजी के वो सत्संग आ रहे हैं, आप 10-15 दिन सत्संग सुने। अगर आपको लगता है भी कोई बात सच है तो आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आके अपना मोक्ष करा सकते हैं। आज समाज इतना जागरूक तो है, बच्चा बच्चा जागरूक है भी क्या सही है और क्या गलत है आज सब जानते हैं। अगर आपको मोक्ष करवाना है तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहाँ हो गई। तो यहाँ से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहां से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वह कष्ट उठाओगे। जब वो समय पूरा होता है होते ही फिर कहेंगे चलो, वहां भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में, फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिट्टी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहां प्राणी कभी नहीं मरते, कभी वृद्ध नहीं होते, और वहां सदा युवा शरीर रहता है और वापस लौटकर इस गंदे लोक में फिर नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता अर्थात सरपुरुष कह रहा है। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जिसका ये स्वयं प्रमाण दे रहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी लोगों का नाश करने के लिए, सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण में प्रकट हुआ हूं, मैं बड़ा हूं, इसमें प्रवेश हुआ हूं। श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, नहीं तो श्री कृष्ण तो पहले ही वहां खड़े थे। अब ये कैसे कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं? ये दास का सत्संग है, सीडी बना रखी है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, उससे आप डिटेल जान सकते हो। अब प्रसंग दूसरा है, यहाँ ये विषय अब शॉर्ट आउट नहीं करूंगा। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति माने जन्म को, इसका जन्म तो हुआ ही है, ना देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 में तुरंत कहता है कि मैं अजन्मा हूं। अजन्मा क्योंकि जब श्री कृष्ण जी में बोल रहा है उस समय उसका जन्म नहीं हुआ, जब तो भूत की तरह उसमें प्रवेश है। वो ठीक है, मैं अजन्मा हूं, मैं अज हूं। अब मैं जन्म लेकर नहीं आया श्री कृष्ण जी की तरह, मैं तो इसमें वैसे प्रकट होकर बोल रहा हूं। बाकी ये नहीं कि वो अविनाशी हूं, अविनाशी है वो। अब पता चलेगा वो कितना उसका समय है, कैसा पीरियड है उसका जीवन का। अब जो प्रसंग है कि जब हम जैसे श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो हिंदू समाज के श्रद्धालु
शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है। उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि आप ही प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि जब विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव ये है कि ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी जीवनी में लिखा है, अभी आपको सुनाया। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की करते हैं या श्री राम की करते हैं, तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। और हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस अतिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहां घने धनी लोग जाते हैं वहां पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहां पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितनी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की, पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं। तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत्य साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, तब तक हमने पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है और पाप के लिए नरक वो जेल है, और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है। तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता ये काल, ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। अब ये भी नासवान, इनका पिता भी नासवान। ये खुद कहता, गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन
अभी तक मैंने आपको अध्याय इसी 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक भी मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहां पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, चौथी कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलाना, ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये इनकी, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दी। यहां पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण्य शब्द है, ब्रह्मण्य मुखे। इन्होंने यहां कर दिया ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ, अनुवादकों ने, सभी ने, उन्होंने कर दिया वेद की वाणी में, जबकि यहां करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी कही गई है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण्य मुखे, ब्रह्मण्य का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मण्य शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। तो वहां ब्रह्मण्य शब्द है, तो उस ब्रह्मण्य शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर, हम फिर आते हैं 32 पर। इसमें कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। दास के पास जो आर्य समाज के जो आचार्य हैं और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में, अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है, और वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो ये अल्पज थे, क्योंकि सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही हैं। सभी कहते हैं लाल बहुत कीमती होता है, लाल का पता किसी ने ना हो तो उस कथन का भी यूज नहीं, ये मानने का भी यूज नहीं कि लाल कीमती है। और आपके सामने पड़ा और आप कहते हैं कौड़ी है, लाल बता रहे हो आप दूसरे 100 के नोट को, तो वो भी अल्पज्यता ही है। बेशक थोड़ी बहुत जानकारी है कि कोई ऐसे की बहुमूल्य रत्न है, तो जानकारी भी व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद के साथ ऐसी बनी हुई थी, ऐसे ही नारी समाज के आचार्यों के साथ बनी हुई थी। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, वह तो दया करी दाता ने कुछ ही मंत्रों का इन्होंने सही अनुवाद किया, ना तो सारे का डंगा एक रखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में ध्रुव लोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे पोर्शन में विराजमान है, टॉप मोस्ट प्लेस पर, भवनों ऊपरी तिष्ठति। परमात्मा सभी भवनों के ऊपर के भाग में बैठा हुआ है, और वहां से गति करके आता, बिजली जैसी गति से, विद्युत की तरह अचानक मिनट सेकंड में आ जाता है। और यहाँ अपने रूप को सरल करके आता, हल्के तेज पुंज का बनाकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। तो इसी दृष्टिकोण से वो परमात्मा, उसी आधार से उसका नियम है, वो परमात्मा ऐसे आता ही आता है। वो ज्ञान बोलता है, सार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है।
गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बताता है, कविताओं के माध्यम से बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान देता है। तो उसी आधार से उसी का हिंट है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहीं कहा गया है। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, विचार करिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पारंपरिक भक्ति साधना करे और विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति और आराधना में लीन रहे, लेकिन फिर भी उसके परिवार में नशे की लत और गृह क्लेश जैसी समस्याएं बनी रहें, तो ऐसे में मनुष्य का मानसिक अशांति और तनाव से घिर जाना स्वाभाविक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली रूपाली जी की। रूपाली जी ने अपने जीवन में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति साधना की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें मानसिक रूप से परेशानियों ने पूरी तरह से घेर रखा था। लेकिन दर्शकों, आज रूपाली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। अब मैं मेरे गुरुदेव जी द्वारा दी गई आदि सनातनी भक्ति को करती हूँ और अन्य किसी भी प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना को नहीं करती हूँ। दर्शकों, आखिर रूपाली जी यह क्यों कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान समय में आदि सनातनी भक्ति करवा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रूपाली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रूपाली दासी। रूपाली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नासिक, महाराष्ट्र से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2010 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी। जो भी मेरे पापा भक्ति साधनाएं करते थे वो सब मैं उनके साथ करती थी, जैसे कि व्रत उपवास करना, देवी देवताओं के मंदिर में जाना, दुर्गा जी का व्रत करना, बालाजी जाना, जेजूर को जाना, सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना मैं पापा के साथ करती थी। सभी देवी देवताओं की भक्ति आप करते ही थे, मंदिरों में जाते थे, उपवास करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ का तो पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय। सिर्फ भक्ति साधना करते थे, जो मनगढ़ंत भक्ति साधनाएं पापा करते थे वही मैं भी करती थी, जो पारंपरिक थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी हमें मेरे चाचा से मिली थी। मेरे चाचा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, और जो भी महाराष्ट्र में प्रचलित भक्ति साधना है वो मेरे पापा करते थे। तो जागरण कहते थे, महाराष्ट्र में जागरण कहते थे, तो उसके लिए आमंत्रित कर रहे थे पापा लोगों को। तो उन्होंने मेरे चाचा को भी कॉल किया कि आप भी आ जाओ जागरण के लिए। तो पापा को चाचा ने कहा कि मेरे को जागरण चलता नहीं, मैं देवी देवताओं का अभी मानता नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। तो पापा को फिर क्वेश्चन पड़ा कि ऐसा कौन सी भक्ति साधना ये कर रहा है कि जिन्होंने भगवान ही छोड़ दिए। तो चाचा ने बोला कि एक काम कर, तू जागरण का कार्यक्रम करवा ले और मेरे पास आ जा। तो वही किया पापा ने। जागरण का कार्यक्रम होने के बाद पापा चाचा जी के घर पे गए,
तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू मैं तुझे कैसेट लगा देता हूँ, वो सुन ले एक बार, फिर से मैं तुझे बताऊंगा कि क्या भक्ति साधना करनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, जो शास्त्र अनुसार है, शास्त्र विधि के अनुसार है, वो भक्ति साधना हम सबको करनी चाहिए। तो चाचा जी ने सत्संग लगवाया, गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगवाया, और पहले ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो पापा को क्वेश्चन पड़ा कि ये तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है हमें कि शंकर का दादा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन है। तो पापा ने पूरा सत्संग सुना, तो पापा को भी थोड़ा बहुत समझ में आया। तो समझ में आने के बाद पापा ने एक घर पे आई उस दिन, और 4-5 दिन के बाद जो मेरे चाचा है, वो जो नासिक के कोऑर्डिनेटर भगत है, उनको लेके घर पे आई। तो उनमें ज्ञान चर्चा हो गई, पापा को समझाया उन्होंने कि हम देखो ये जो भक्ति साधना है वो शास्त्र अनुसार है, वो वही हमें करनी चाहिए। अगर हम शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति साधना नहीं करते तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। तो फिर पापा ने ज्ञान को समझा और हमें भी समझाया कि आपको भी यही करना चाहिए। फिर पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से 2010 में नाम दीक्षा ली, और हम भी उसके पीछे पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद हमने भी उनके साथ नाम दीक्षा ले ली। जैसा कि संसार में एक बात प्रचलित है, संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, यानी कि आपने भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली तो आपने भी देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज तो भक्ति साधना छुड़वाते नहीं, वो तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना जगत को बता रहे हैं कि हमें ये जो मंत्र है देवी देवताओं के, वो मूर्ति पूजा ना करके वो मंत्र करने चाहिए जिससे हमें लाभ हो सके। जैसे कि मंत्र जो है संत रामपाल जी महाराज हमें सभी देवी देवताओं के मंत्र दिलाते हैं, और वो उसमें गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, सावित्री और शिव जी, पार्वती, दुर्गा देवी, इनके ही मंत्र है। इनकी भक्ति साधना सही तरीके से संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जगत को बता रहे, जगत के लोगों को, तो वही हमें करनी चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि ये एक भ्रम है कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, ये सरासर गलत है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति साधना छुड़वाते, बल्कि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा देवी, गणेश जी, इनके मूल मंत्रों से हमें परिचित कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। 2010 में संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद अभी तक क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? ढेर सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से हमें मिले हैं, उससे मैं आपको बताऊंगी। पहला लाभ तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला। जो हम मनगढ़ंत भक्ति साधना या पारंपरिक जो भक्ति साधनाएं होती है वो क्या करनी चाहिए और क्या नहीं, वो आध्यात्मिक तरीके से मुझे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पता चल गया। दूसरा लाभ, पापा मेरे बहुत नशा करते थे, मम्मी को भी मारा पीटा करते थे बहुत, मतलब इतना घर में कलेश होता था कि बता ही ना सकते। और मम्मी इतनी मेरी दुखी होती थी, हमारा भी बहुत, मतलब हम भी रात भर रोते थे। पापा हर तरह का नशा करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरे पापा ने नशा छोड़ दिया, और मेरी मम्मी एक जो औरत का जीवन है वो जीने लगी। मतलब बहुत मारते थे पापा, बहुत। आज भी अगर उस बात को याद करते हैं हम तो बहुत रोना आता है उस बात पर। संत रामपाल जी महाराज के वजह से हमारे घर में सुख शांति आई है। और जो कलेश होते थे हर रोज, अगर पापा की गाड़ी का आवाज भी आए तो हम भाई बहन डरा करते थे कि आज भी पापा आएंगे, सबको पीटेंगे और सब रोएंगे। बहुत, मतलब इतने दुखी थे हम, बता ही नहीं सकते, हम इतने दुखी थे। मगर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद पापा ने शराब छोड़ दी। पापा बहुत अच्छे तरीके से आज पेश आते हैं हमारी तरफ, ये बहुत आनंद की बात है हमारे लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए मुझे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और मम्मी को भी बहुत सारे लाभ मिले। पापा जी को कान का बहुत दर्द था, तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया पापा ने, तो सभी ने यही सजेशन दिया कि एक काम करो, आप ऑपरेशन करवा लो। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी, पापा का ऑपरेशन बता रहे सब डॉक्टर, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए नंबर लगवा लो। मगर
संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से उत्तर आया कि नहीं बेटा, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे, कबीर परमेश्वर दया करेंगे। तो वो गुरुजी का उत्तर जानने के बाद 2-3 दिन के बाद पापा ने फिर से रिपोर्ट करवाई कान की। तो डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, अभी तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन करने की। और ठीक है, हमने कहा था आपको कि ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन के लिए नंबर लगवा लो, मगर आज तो रिपोर्ट तो नॉर्मल है आपकी, कोई बात नहीं, आप मत करवाओ ऑपरेशन। बस उसी बात, जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचन थे, उसी बात पर ऑपरेशन पापा का टल गया। और दूसरी बात, पापा के साथ वो पापा के ना मतलब गले में कुछ गांठ बन गई थी या कुछ था, और तो उसका भी ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने। 2-3 डॉक्टरों के पास दिखाया था, तो सबको लगता था कैंसर होगा या कुछ होगा, तो कैंसर नहीं था, पता नहीं वो क्या था। गले के अंदर पापा के जो बेर होता है, वो जो सीड्स होती है उसके जैसा बन गया था कुछ। उस बारे में भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो गुरुजी ने उस टाइम भी बोला, नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की, सिर्फ भक्ति करते रहो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और उसी दिन जब उत्तर आया गुरुजी का, दूसरे दिन उत्तर आया, तो उसी दिन रात को पापा को एक कैप्सूल दी थी डॉक्टर ने। वो कैप्सूल ली पापा ने और इधर दबाते ही थे, और मतलब मुंह खुला करके दबा रहे थे, तो इतनी बड़ी बेर की बीज होती है वो पापा के मुंह से बाहर आ गई और बहुत बड़ी चिंगारी निकली पापा के मुंह से। तो हम भी देखते थे कि ये क्या है, वो फूट भी नहीं रहा था, ये बीज जैसा कुछ था, बीज जैसा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के वजह से वो ऑपरेशन भी टल गया पापा का। 2 ऑपरेशन से परमात्मा ने बचा लिया पापा को, और जो ऑपरेशन का खर्चा भी था वो भी नहीं लगा हमको। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि लड़का और लड़की एक समान ही है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मेरा विवाह किया, रमैनी विवाह किया, उसमें मेरे पापा ने 1 रुपया भी भगत जी को नहीं दिया, और मेरे भगत जी ने भी 1 रुपये की मांग भी नहीं की रमैनी विवाह में। और अभी तक आज देखो समाज में ऐसी कुरीति फैली है कि लड़की को कहते हैं कि तू तेरे मम्मी पापा से इतना पैसा ले ले, और ये पैसे की डिमांड करते ससुराल वाले। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो लड़कियों से 1 रुपये की भी मांग नहीं करते, जिससे लड़कियां बोझ नहीं बन रही और सुखी भी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मेरी जो रमैनी हुई, उसके बाद मुझे 2 महीने के बाद प्रेगनेंसी रही थी। तो प्रेगनेंसी रहने के बाद ही डॉक्टरों ने हमें सजेस्ट कर दिया था, एक काम करो तुम ये बच्चा मत रखो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत वीक थी उस टाइम। तो डॉक्टरों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बच्चा रखो ही ना। तो मेरे भगत जी और मेरी सास थी मेरे साथ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे गुरुजी ये तो करवाने के लिए नहीं कहते, कि क्योंकि भ्रूण हत्या करना भी पाप है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। तो डॉक्टरों ने कहा ठीक है, एक काम करो, आप ट्रीटमेंट अच्छे से चलवा लो। तो ठीक है, सब बोले ठीक है कि ट्रीटमेंट हम अच्छे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो 2.5 महीने हुए थे मुझे प्रेगनेंसी के, तो उस समय बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। मुझे ब्लीडिंग होने लगी और बच्चे को भी बच्चादानी में भी गांठ बन गई थी। हाँ, 35 की वो साइज़ थी वो गांठ की। तो डॉक्टरों ने बोला कि सिर्फ आधा घंटा ही है हमारे पास। तो हम जल्दी जल्दी में रिपोर्ट निकलवाने के लिए गए, रिपोर्ट निकलवाई। तो डॉक्टर ने भी मुंह पे हाथ रख लिया कि अब कोई ठिकाना नहीं है, अब लगता है कि बच्चा नहीं बचेगा। फिर भी हमने परमात्मा से अरदास लगाई मन से, गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से। तो परमात्मा भी सुनते, तो गुरुजी ने भी सुन लिया, संत रामपाल जी महाराज ने। वो बच्चा बिल्कुल ठीक रहा। फिर वो 3 महीने हुए, मैंने सोनोग्राफी की रिपोर्ट करवाई फिर से। तो रिपोर्ट करवाने के बाद उसमें बताया गया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। सब डॉक्टर बोलने लगे अभी भी समय है, आप इसको निकाल दो। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में होते हुए हम तो ये गलत काम नहीं कर सकते थे। फिर उस टाइम भी भगत जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, बच्चा पागल भी क्यों ना हो, मगर हम रखेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं।
तो उस टाइम भी बच्चा निकलवाने के लिए कहा। 5वें महीने में भी एनुमल स्कैन किया मेरा, उसमें भी वही कहा कि बच्चा पागल है, आप निकलवा दो इसको। तो फिर भी हमने दृढ़ रहे परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, कि नहीं, परमात्मा जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो मालिक की दया ऐसी हुई, जो ट्रिपल मार्कर का टेस्ट होता है वो उसमें निगेटिव आया रिपोर्ट बच्चे का, डाउन सिंड्रोम का। मगर फिर से बाद में रिपोर्ट करवाई, फिर से उसमें डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम दिखाई दी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगवाई, गुरुजी ऐसा ऐसा है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम बता रहे डॉक्टर। तो गुरुजी ने बोला, कोई नहीं बच्चा, बेटी विश्वास करना, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो उस टाइम भी मैंने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा। उस टाइम भी परमात्मा ने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया, क्योंकि डॉक्टर तो निकलवाने के लिए कह रहे थे। और मेरी रिपोर्ट थी ट्रिपल मार्कर की, उसमें मुझे ब्लड में पीलिया थी। तो ब्लड में पीलिया होने के बाद वो बच्चे को भी लग सकती है, ऐसा डॉक्टर कहते थे, और लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वो तो आपके ब्लड में है। तो डॉक्टर ने बोला ये ब्लड में पीलिया है, वो लगेगी ही लगेगी, 100% लगेगी बच्चे को। मगर संत रामपाल जी महाराज को उसके बारे में भी मैंने प्रार्थना करवाई। संत रामपाल जी महाराज जी से उत्तर आया कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, तू विश्वास रख तू, और परमात्मा ठीक कर देंगे सब, कबीर साहिब दया करेंगे। तो ठीक है, मैंने भी कहा परमात्मा दया करेंगे, फिर भी मैं भी दृढ़ रही उस बात पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से वो बच्चा एकदम ठीक है, ना ही उसको ब्लड की पीलिया है, कुछ नहीं। वो बच्चा भी अभी 3 साल का है। वो जो डॉक्टर लोग कहते थे कि मेरी डिलीवरी 1.5-2 लाख का खर्चा आएगा उसको, क्योंकि मेरे को जो ब्लड में पीलिया थी उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती थी। डॉक्टर बहुत घबरा देते थे हमको कि नहीं वो झटके आ जाते, ऐसा वैसा बहुत डरा दिया था। मगर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सिर्फ 1.5 घंटे में ही मेरी डिलीवरी हो गई, और मेरा बच्चा भी एकदम सुरक्षित है। मेरे बच्चे को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया, और मुझे भी जीवन दान दिया। एक लाभ बताऊंगी मैं। डिलीवरी होते टाइम मुझे स्टिचिंग करवाई थी डॉक्टर ने 7वें महीने में। तो बच्चादानी को स्टिचिंग करवाई थी। दिक्कत ये थी कि ब्लड में पीलिया होने के कारण डॉक्टर बता रहे थे कि तू कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो इसीलिए हमने प्रोटेक्शन के लिए वो स्टिचिंग करवाई थी बच्चादानी में। तो वो बच्चादानी में स्टिचिंग निकलवाई भी नहीं थी। मेरे बच्चे ने सिर्फ 8 महीने पूरे लिए पेट में। तो स्टिचिंग निकलवाने के लिए जिस दिन हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, उसी दिन सुबह 5 बजे ही मेरा पेट में दर्द होने लगा था। तो पेट में दर्द होने के कारण पापा जल्दी से मुझे अस्पताल लेके गए। तो आधे घंटे में ही मेरी बच्चादानी फट गई थी। तो बच्चे का सिर भी बाहर आ गया था। उस टाइम भी डॉक्टर सीधे पापा को डांट रहे थे कि ये बच्ची अगर आप 20 मिनट के अंदर लाते नहीं तो ये बच्ची आपको मिलती नहीं। बच्चा तो आपको मिल जाता, क्योंकि ये बच्ची के पेट में पूरा पॉइजन बन जाता। आप इतना कैसे, मतलब इतना टाइम कैसे किया, ऐसा वैसा बहुत डांट रहे थे पापा को डॉक्टर। मगर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जीवन दान मिला, और मेरे बच्चे को भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सुरक्षित रखा। वो बच्चा अभी 3 साल का है, वो भी एकदम स्वस्थ और सुरक्षित है गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मतलब जो भी मेरे ऊपर संकट आते थे वो परमात्मा अपने आप निवारण कर लेते थे संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे 2 बार जीवन दान मेरे बच्चे को दिया, और 1 बार मुझे भी जीवन दान दिया, और मेरे पापा को भी 2 बार जीवन दान दिया। एक बार मेरे ससुर जी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे बाहर, तो उस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था छोटा। तो उस टाइम उनका जो गुड्डा है वो पीछे की तरफ मुड़ गया था। तो पता नहीं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी सास जी जो थी वो गुरुजी को पुकार रही थी, गुरुजी आप ही संभालो, क्योंकि मेरे ससुर जी का तो जो गुड्डा है वो पूरी तरह से पिछली साइड मुड़ गया था, घूम गया था वो। तो उस टाइम पता नहीं कौन लड़का था वो आया
और मेरे ससुर जी को बोला आप रुकिए अंकल, थोड़ी देर रुको, मैं देखता हूँ कुछ। तो उसने सिर्फ पैर को नीचे से हाथ लगाया और थोड़ा सा घुमाया, तो वो जो गुर्दा है वो अपनी अपनी जगह पर आ गया। और मेरी सास बोल रही थी कि उसका धन्यवाद करूँ, तो वो लड़का दिखा ही नहीं। बाद में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज ने आपको अनेकों लाभ दिए, जीवन दान दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और सभी धर्मों के सदग्रंथों का मिलान कर कर हमें सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।